हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज है संडे, तो इसीलिए हम जो है संडे के दिन करते हैं रिवीजन। तो इस वीक में जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो जो भी मेरे साथ बने हुए हैं, हर डेली पढ़ते हैं क्लास में, तो उन लोगों को आज अपनी जो इवैल्यूएशन है वो भी पता चल जाएगी कि हमने एक हफ्ते में क्या पढ़ा है, हमें याद है या फिर हम उसको भूल चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल। ठीक है, कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। अगर आप बात करें हम 11 अप्रैल की, तो इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो मनाया जाता है। 11 अप्रैल को पार्किंसंस क्या है, एक रोग है। और 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल को जो यूरी गागरिन है रशिया की, सोवियत संघ रूस के, वो कहाँ गए थे, सबसे पहली बार जो है अंतरिक्ष गए थे। ठीक है, और 13 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंगमार डीबोस। ठीक है, इनको क्या किया गया है? एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो कहाँ की गोंड पेंटिंग है ये? मध्य प्रदेश की है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जीआई टैग के मामले में जो है अब कौन सा, उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट नंबर पर आ चुका है और तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पर आ चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हो गए हैं 75 जीआई टैग और तमिलनाडु के हैं 58 जीआई टैग। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत या फिर रूस। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है चित्रकूट के अंदर। कहाँ पर हुआ है? चित्रकूट के अंदर हुआ है, और ये तुलसी नामक झरने के ऊपर हुआ है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक। और ये कैसे आकार का है? धनुष के आकार का है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन वॉलंटियर अवार्ड 2024। किसको किया गया है? तो ये किया गया है आचार्य लोकेश मुनि को। ये जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि, इनको किया गया है स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित। कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिकी राष्ट्रपति। कौन है? जो बिडेन। ठीक है, जो बिडेन या फिर जो बाइडेन, जो भी आप लोग बोलते हैं, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है HDFC बैंक। हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा EPS किसने लॉन्च की है? तो ये की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, क्या था ये प्रोग्राम? इसमें जो है वो, अगर आपको कैश निकालना है, पैसे निकालना है, तो आप लोगों को ATM जाने की या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जो डाकिया है वो आपके पास पैसे लेकर के आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। 10,000 तक की लिमिट जो है इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती किस दिन मनाई गई है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल को। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल को। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती जो है वो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? तो ये हमने अभी पढ़ा है कब मनाया गया है, 13 अप्रैल को मनाया गया है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? ये जो है वो अमृतसर में है। ठीक है, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नाम क्या है? जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। ठीक है, कनाडा का अवार्ड है ये। तो किसको मिला है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है, भारत को याद कीजिए, 10वां स्थान मिला है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है रशिया। ठीक है, साइबर अपराध की बात हो रही है, जो साइबर क्राइम्स हैं, तो उसमें भारत को 10th स्थान मिला है और रशिया को फर्स्ट स्थान जो है वो मिला हुआ है। कि अब जो इसमें रशिया में कितना हो रहा है, अगर 100 में हम बात करें तो रशिया में जो है वो 58% जो है साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। ठीक है, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। भारतीय सेवा
सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक किसके साथ प्रारंभ करेगी? उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान या फिर अजरबैजान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उज्बेकिस्तान। ये जो डस्ट लेक अभ्यास है किसके साथ है? उज्बेकिस्तान के साथ जो है भारत करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इस बार का जो है ये कहाँ पर हो रहा है? उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है टर्मेल। क्या नाम है? टर्मेल। वहाँ पर जो है आयोजित हुआ है, ये हो चुका है अब, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? हमने पढ़ा है ट्रेड की यहाँ पर बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, तो यहाँ पर ट्रेड किससे रिलेटेड है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो किसने की है ये रिपोर्ट जारी? WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने जारी की है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? घूमने के लिए कौन जा रहा है? तो ये जा रहे हैं गोपी थोटागुरा, ठीक है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ब्लू ओरिजिन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए दीपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं नेपाल के। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर किसने हमला किया है? तो किसने किया है? ये किया है ईरान ने, इजराइल पर हमला। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है, ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। मैंने कहा था आप लोगों से कि पुंथडू, डू यहाँ पर भी लास्ट में है, डू यहाँ पर भी है, तो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है, फसल उत्सव है ये। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB, ठीक है, INCB क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? जगजीत पवाड़िया जी को किया गया है। ये तीसरी बार बनी है। क्या बनी है? ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनी है तीसरी बार, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? AV विगडरसन को, ठीक है। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार है AM ट्यूरिंग, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नाइफ किसका संस्मरण है? सलमान रुश्दी का, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन भी इनकी एक बुक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन। द विक्ट्री सिटी भी इनकी ही एक बुक है। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं पहले जो 500 T20 छक्के लगाने वाले? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो एक है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने। नाम क्या है इनका? ली लुंग, ठीक है, इन्होंने घोषणा की है प्रधानमंत्री पद छोड़ने की। हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा है? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। 15 अप्रैल को क्या है? विश्व कला दिवस 2024, ठीक है। तो ये क्यों जो है वो मनाया जाता है? जो भी कलाएं हैं उनको जो संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। जो लियोनार्डो दा विंची हैं उनके याद में भी इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कहाँ किसकी बात हो रही है? कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है, में के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? हमारे पड़ोसी देश जो है चीन का है पहला स्थान, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे हमने पढ़ा है कि अगर हमारा जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है, ठीक है, जितना कचरा जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना कचरा बन रहा है हमारे पास, अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम मैनेज कर पाने की जो क्षमता है वो कम हो रही है, जब कम होने वाली है और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने वाला है, तो उस दिन को वो जो लिमिट वहाँ पर आ जाती है, उस दिन हम मनाते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है। तो इसमें 12 देश हमने पढ़ा था कि 12 देश केवल ऐसे हैं जो कि 60% जो है प्लास्टिक कचरा जो है यहाँ पर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का भी स्थान है और ये दूसरे नंबर पर है।
हाल ही में लोंगटे यूले त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है। हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ये है नरेंद्र मोदी जी। और पहली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कहाँ की है ये न्यूज़ वीक कवर? अमेरिका की न्यूयॉर्क की है। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक किया है? 2030 तक किया है। ठीक है। 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष। ठीक है। मलबा क्या है? अंतरिक्ष में मलबा क्या है? यहाँ से जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, उनका कुछ पार्ट जो कि वहाँ पर रह जाता है, ठीक है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो वो घूमता रहता है साथ साथ में अंतरिक्ष में, तो उसको मलबा का नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये मलबा मुक्त अंतरिक्ष करने की 2030 तक का लक्ष्य जो है वो भारत ने निर्धारित किया है, और कहा है कि 2035 तक जो है वो हम क्या करेंगे? अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर देंगे। ठीक है। 2047 तक एक तो विकसित भारत की जो संकल्पना है वो हमने रखी है कि 2047 तक जो है भारत विकसित हो जाएगा, और 2047 तक एक और भी है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो। ठीक है। जो बीमारी है ना, सिकल सेल एनीमिया, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, करना मतलब 2047 तक हमने लक्ष्य रखा है कि इससे हम छुटकारा पा लेंगे। ठीक है। दराटी की तरह जो है वो सेल्स कैसे बन जाते हैं पेट में, इसमें पेट के अंदर बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। 2070 तक कौन सा लक्ष्य हमने रखा है? तो ये रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है। नेट जीरो कार्बन एमिशन, ये भी आपने ध्यान रखना है। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन सा राज्य अग्रणी है? अगर हम बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, तो मध्य प्रदेश जो है वो इसमें अग्रणी है। ठीक है। अप्रैल 2024 में महान क्रिकेटर्स डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है? तो ये थे इंग्लैंड से संबंधित। ठीक है। डेरेक अंडरवुड। नेक्स्ट है, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। आपराधिक मुकदमे जो हैं वो 2 मुकदमे इन पर चलाए गए थे, तो ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि किसी पूर्व राष्ट्रपति पर जो है वो आपराधिक मुकदमा चला हो। ठीक है। हाल ही में चक्का फेंक प्रतियोगिता में किसने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? माइकोलास अलेक्ना ने तोड़ा है। ठीक है। मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? ये है नाइजीरिया। ठीक है। मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला। अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किस महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो ये किया है नेट साइवर ब्रंट को। किसको किया है? नेट साइवर ब्रंट को। कहाँ की है ये? इंग्लैंड की रहने वाली है। और पिछली बार हरमनप्रीत कौर को भी किया गया था। हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। किसकी बात हो रही है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। तो फिर से दूसरी बार पुनः नियुक्ति की गई है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की। हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह। ठीक है। कौन सी बुक है ये? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ठीक है। कानून के साथ आध्यात्म को जोड़ना। ठीक है। ये है इनकी बुक। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पोन्स ब्रुक्स क्या है? तो याद कीजिए क्या है ये? धूमकेतु, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट, और पुच्छल तारा भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। इनकी जो पूंछ है वो कई लाख किलोमीटर तो पूंछ ही होती है इनकी। हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में भारत की हाइब्रिड क्रिकेट पिच किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो ये की गई है धर्मशाला स्टेडियम में। ठीक है। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? तो ये हुई है रामलला मंदिर में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना। ठीक है। साइंस है इसके पीछे। IIT रुड़की को जो है वो इसका काम सौंपा गया था। हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पास किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर प्रणाली निगरानी प्रणाली INDOOS फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो ये USA के सहयोग से। ठीक है। इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ठीक है। हिंद महासागर निगरानी प्रणाली। 36 क्या लगने वाले हैं इसमें? सेंसर लगने वाले हैं। ठीक है। 36 सेंसर लगने वाले हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लव बोलते हैं। पहले था ये, फिर से सक्रिय करने की घोषणा की गई है क्योंकि
कोविड-19 के दौरान क्या हो गई, ये निष्क्रिय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, देश का नाम छोटा सा है, प्रधानमंत्री का नाम बहुत बड़ा है, तो कहाँ के बने हैं, कुवैत के बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को, सॉरी ये किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, किसको किया गया है, अमिताभ बच्चन को। ये तीसरी बार इनको मिला है अमिताभ बच्चन को। पहली बार किसको मिला था, पहला जो सम्मान है वो मिला था नरेंद्र मोदी जी को। दूसरी बार किसको मिला था, ये मिला था आशा भोसले जी। ठीक है, किसको मिला था, आशा भोसले जी को। देखिए ये 22 में मिला था इनको, 2022 में, और इनको मिला था 2023 में। तो 2024 का किसको मिला है, ये मिला है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं 9 पदक। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो स्थान है वो 9वें रैंक पर भी हम आए हैं, 9th रैंक है इस खेल में हमारा, और 9 ही पदक हमने जीते हैं। इसमें 4 जो हैं वो हमने रजत पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, और 5 हमने क्या जीते हैं, ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च की है। किसने की है, तो ये की है भीमेश्वर चल्ला जी ने। किसने, भीमेश्वर चल्ला जी ने की है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा के। किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। नाम क्या है, BOB वर्ल्ड। क्या नाम था इस ऐप का, BOB वर्ल्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। क्यों किया है आरबीआई ने ऐसा, तो आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो साइबर क्राइम्स है, साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए इस ऐप के कारण। और जो है एक घोटाला हुआ था। ठीक है, आरबीआई पूछता रहा इससे कि बताओ भाई घोटाला क्यों किया है, क्या किया हुआ है इसमें, तो इन्होंने नहीं बताया, तो आरबीआई ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है ऐप के ऊपर। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई की स्थापना होती है। अधिनियम कौन सा है, अधिनियम 1934 का है, स्थापना 1935 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ये है मुंबई के अंदर। ठीक है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे CD देशमुख, और आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है, श्री शक्तिकांत दास। इतनी बातें आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। हाल ही में कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया गया है आरबीआई का, 90वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 को हुआ था। इतनी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है, तो किसको किया है, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक दोनों को किया है। आलिया भट्ट आप लोग जानते हैं क्या है, ये अभिनेत्री हैं। साक्षी मलिक कौन है, ये पहलवान है। ठीक है, कुश्ती अब नहीं खेलती हैं, रिजाइन कर दिया है इन्होंने। ठीक है, पहले खेलती थी। 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है जॉर्जिया के अंदर। ठीक है, गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड है। भारत से 4 सदस्य टीम गई थी, चारों जीत कर आए हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, हाल ही में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल IDCM की उड़ान का परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो कहाँ से किया है, ओडिशा किया है, ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, दुनिया की पहली मिस AI प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की जाएगी, तो ये की जाएगी 10 मई को। ठीक है, इसमें AI ये AI जो है वो पार्टिसिपेंट भी होने वाले हैं, और AI कौन है यहाँ पर, वो जज भी होने वाले हैं। ठीक है, 2 AI जज होंगे और 2 नॉर्मल ह्यूमंस होंगे। ठीक है, तो ये होने वाली है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 250 IPL मैच खेले हैं, 250 IPL मैच की अगर हम बात करें तो किसने खेले हैं, ये खेले हैं रोहित शर्मा जी ने। ठीक है, किसने खेले हैं, रोहित शर्मा जी ने खेले हैं। पहले दूसरे भारतीय बने हैं ये 250 IPL मैच खेलने वाले। पहले किसने खेले हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी ने, इनका पहला स्थान है, और दूसरे बन गए हैं रोहित शर्मा। भारत किस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित करेगा, तो ये करने वाला है वंदे भारत मंच पर, वंदे भारत मंच पर। ठीक है, पहली ट्रेन वंदे भारत मंच की 2019 में चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, UAE के अंदर हुआ है, अबू धाबी के अंदर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
अप्रैल 2024 में किस राज्य की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य की मेला है ये? उत्तर प्रदेश में। जगह का नाम है काशी वाराणसी। ठीक है, यहाँ की जो है वो प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर 1942 में क्या हुआ था यहाँ पर? इस बर्फी को, इसका जो कलर है वो तिरंगा बनाया गया है और इन्होंने कहा था कि तिरंगा बर्फी और भारत छोड़ो आंदोलन, बर्फी खाओ और आंदोलन करो। ठीक है, और ये प्रतीक था उस आंदोलन का। ठीक है, अप्रैल 2024 में देश के किस सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट का निधन हो गया? तो इनका नाम था दिलीप सिंह मजीठिया। ठीक है, एयरफोर्स के पायलट थे ये दिलीप सिंह मजीठिया। डीआरडीओ ने किसके लिए स्पेस विकसित किया है? ठीक है, ये एक सेंटर है स्पेस, डीआरडीओ। ठीक है, जो रक्षा भारतीय जो है वो डीआरडीओ ने उन्होंने किया है डिफेंस, ये स्पेस नामक क्या है केंद्र विकसित किया है। किसके लिए किया है? तो ये किया है भारतीय थल सेना के लिए। ठीक है, किसके लिए किया है? थल सेना के लिए किया है। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। सॉरी, ये भारतीय नौसेना के लिए किया है, थल सेना के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, स्पेस है ये, तो भारतीय नौसेना के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नौसेना के अंदर जो भी हमारे पानी के अंदर, इसको जो केरल में है इडुक्की नामक स्थान पर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? केरल के इडुक्की नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, अंडर वाटर यहाँ पर जो है वो ये सिस्टम है अंडर वाटर। ठीक है, तो अंडर वाटर जितने भी हमारे जो सोनार जो होता है ना, जैसे कि वहाँ पर उनका मूल्यांकन करने के लिए जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम जो होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए कहाँ पर किया गया? एरल इडुक्की में नौसेना, भारतीय नौसेना के लिए जो है ये स्पेस ऐप जो है केंद्र जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तो ये था हमारा जो 15 से 20 अप्रैल तक जो अभी हमने इस वीक पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने आप लोगों को याद है और कितने भूल गए हैं आप लोग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो पढ़ने वाले आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।